बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयात 40 ता 41 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम साफ सुथरा बनाया जाए इसके बारे में सुनेंगे। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और घुटने टेक कर उससे कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। अगर हम ईमान के साथ अपने इलाही खुदावंद के पास आते, उसके सामने घुटने टेकते और उसके सामने अपनी जरूरियात और अर्जें पेश करते हैं, तो हमें भी वैसा ही जवाब मिलेगा जो इस कोढ़ी को दिया गया, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। इन अल्फाज को हमें जिंदगी में किसी भी और हर तरह चैलेंज के सामना करते हुए उम्मीद दिलाना चाहिए कि खुदावंद हमारे लिए क्या चाहता है और वो क्या चीज है जिसे वो हमारी जिंदगी में से पाक साफ करना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह के पास आने वाले कोढ़ी की इस कहानी का मतलब ये नहीं है कि खुदावंद हमारी हर दरखास्त को पूरा करेगा। इसकी बजाय ये जाहिर करता है कि वो हमें उस तकलीफ से पाक करना चाहता है जो हमें सबसे ज्यादा दुख देती है। इस कहानी में जजाम को उन रूहानी बीमारियों की इलामत के तौर पर देखा जाना चाहिए जो हमारी रूह को मुतासर करती हैं। सबसे पहले इसे अपनी जिंदगी में उस गुनाह की इलामत के तौर पर देखा जाना चाहिए जो हमारी आदत बन चुका है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी रूह को बहुत नुकसान पहुंचाता है। खुदावंद यीशु मसीह के जमाने में जजाम या कोढ़ ना सिर्फ एक शख्स को शदीद जिस्मानी नुकसान पहुंचाता था, बल्कि उसका असर उन्हें घर, जमायत, रिश्तेदारों और बरादरी से अलग थलग करने का भी था। वो खुद को दूसरों से अलग रखते थे और अगर वो दूसरों के करीब आते तो उन्हें ज़ाहरी अलामात से जाहिर करना पड़ता था कि वो कोढ़ी हैं, ताकि लोग उनसे राब्ता ना करें। इस तरह जजाम के शख्सी और इज्तमाई दोनों असरात थे। हमारे बहुत से आदि गुनाहों के साथ भी ऐसा ही होता है। गुनाह हमारी रूहों को नुकसान पहुंचाता और हमारे तल्लुकात को भी मुतासर करता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो आदतन सख्त तबीयत, फैसला कुन या तंजिया किस्म के मिजाज का हामिल है, वो अपने तल्लुकात पर उन गुनाहों के बुरे असरात का तजर्बा करेगा। ऊपर बयान करदा खुदावंद यीशु मसीह के बयान पर वापस आते हुए उस गुनाह पर गौर करें जो ना सिर्फ हमारी रूहों बल्कि हमारे रिश्तों को भी सबसे ज्यादा मुतासर करता है। उस गुनाह के लिए खुदावंद यीशु हमसे कहना चाहता है, पाक साफ हो जाओ। वो हमारी रूह के अंदर से गुनाह को साफ करके हमारे रिश्ते मजबूत करना चाहता है और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने घुटनों के बल उसकी तरफ आजिज़ी के साथ जाएं और अपने गुनाह उसके सामने पेश करें। इस सच्चाई का तजर्बा हम एतराफ के सैक्रामेंट में करते हैं। आज जिंदगी में अपने करीबी रिश्तों पर गौर करें और फिर गौर करें कि हमारे कौन से गुनाह उन रिश्तों को बराह रास्त नुकसान पहुंचाते हैं। जो कुछ भी जहन में आता है उसके बारे में यकीन करें कि खुदावंद यीशु हमारी रूह के अंदर से इस रूहानी कोढ़ से हमें निजात दिलाना चाहता है। हमारे इलाही खुदावंद हमारी मदद करें कि हम अपने अंदर उस चीज को देखें जो दूसरों के साथ हमारे तल्लुकात को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है।
हमें उस चीज को देखने में मदद करें जो हमारे लिए तन्हाई और तकलीफ का सबब बनती है। हमें यह देखने के लिए आजिज़ी अता फरमाएं। आप और सिर्फ आप ही हमें हमारे गुनाहों से आजाद कर सकते हैं। इसलिए हम आपकी तरफ इत्माद और भरोसे के साथ रुजू करते हैं। ईमान के साथ हम आपके शिफा याबी के अल्फाज का भी इंतजार करते हैं। मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।